हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, हाउ आर यू। मैं हूं दीपक मेटकर, आपका ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर, और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो डियर लर्नर्स, आज हम सीखने वाले हैं लेट्स लर्न टू रीड इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों की या जिन कैंडिडेट्स की अंग्रेजी बिल्कुल पुअर होती है तो उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कतें होती। तो ये दिक्कतें क्यों होती है? क्यों? इसका एक ही रीज़न होता है कि हम लोगों का जो फोनिक साउंड है, यानी हर एक अंग्रेजी में जो लेटर्स हैं ए से लेके जेड तक, उनका अपना एक अलग साउंड होता है, अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं। तो ये साउंड्स किस तरह से होते हैं, इनको प्रोनाउंस कैसे किए जाते हैं, ये आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी को पता है कि अंग्रेजी भाषा में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं ए से लेके जेड तक। टोटल कितने होते हैं? 26। ये आप तो सभी जानते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स में आपने गौर किया है और आपने ग्रामर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 5 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम वोवेल्स कहते हैं। ये लेटर्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो होती है अंग्रेजी भाषा में हम कह सकते हैं कि 26 लेटर्स हैं, उनमें से ये 5 लेटर्स वोवेल्स हैं। वोवेल्स का मतलब कि इनकी मात्राएं लगती है। जिस तरह से हम हिंदी भाषा को पढ़ते हैं तो हमारी अ से लेके अह तक की मात्राएं होती है, फिर बाकी क से लेके ग तक के हमारे जो भी होते हैं अक्षर होते हैं, तो उनमें ये मात्राएं लगती है, फिर जाके हम उसको एक शब्द में पिरोते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का भी फ्रेंड्स इसी तरह से है कि हर एक स्पेलिंग में आप गौर कीजिएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये कोई एक लेटर या एक से ज़्यादा लेटर्स एक बार में या 2 बार में या बीच बीच के गैप में आपको कहीं ना कहीं ये लेटर्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बिना इन 5 लेटर्स के या इनमें से किसी एक के अंग्रेजी भाषा की स्पेलिंग हम कंप्लीट नहीं कर सकते। आप ही कोशिश कीजिए, कोई सी भी एक स्पेलिंग ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर वाटर। ये मैंने वाटर स्पेलिंग ली है, ठीक है, शब्द का लिया है यहाँ पर। अब इसकी स्पेलिंग क्या है? WATER। तो यहाँ पर देखिए W के बाद में A आया है, फिर T के बाद में E आया है। तो ये दो यदि हम निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? WTR हो जाएगा। कोई स्पेलिंग न में पढ़ते बन रही है, न इससे हमें कोई मीनिंग पता चल रहा है कि ये एग्जैक्ट क्या बता रहा है, ठीक है। तो जब भी हम इनका यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, चाहे आप आगे करें पीछे करें कहीं करें, तो जो भी शब्द क्रिएट होते हैं तो हमको उन्हें पढ़ने में आसानी होती है। वैसे देखा जाए तो ए से लेकर जेड तक हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है। किसी लेटर का एक साउंड होता है, किसी के 2 साउंड होते हैं, किसी के एक से ज़्यादा होते हैं। अंग्रेजी भाषा जो बोली जाती है फॉरेन लैंग्वेज में, वो अलग भाषा है। हम अंग्रेजी भाषा जो इंडिया में बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट यानी बोलने का तरीका, उच्चारण, ठीक है, ये हम इंडियंस का अलग है। तो हम कई बार में जो एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है शब्दों के या उन अक्षरों के जो फोनिक साउंड है, वो हम लोगों ने अपने तरफ से ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो गए, या हमने एक दूसरे को सुनकर समझकर उसे अपना लिया है बिना सोचे समझे। तो जिस तरह से हम इंडिया में अंग्रेजी बोलते हैं वही हमें सीखना है। अभी आप फॉरेन की अंग्रेजी में छोड़ दीजिए, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, ये सारी अलग अलग एक्सेंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फोनिक साउंड्स, जो कि हमारा टाइटल है लेट्स लर्न टू रीड इन इंग्लिश। तो यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया कि ए से लेकर जेड तक हमारे 26 लेटर्स होते हैं। हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है। आज के वीडियो में हम यहाँ पर AEIOU, मैंने आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि ये हमारे वोवेल्स होते हैं और इनके भी अपने एक खास साउंड होते हैं, यानी फोनिक साउंड्स होते हैं। तो आज हम यहाँ पर ए वाला जो अक्षर है हमारा, इसके फोनिक साउंड देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो
तो हम यहाँ पर समझने वाले हैं लेटर ए। इस लेटर के जो साउंड्स होते हैं उनको देखने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस लेटर्स को हम इंडियंस 4 या 5 तरह के अलग अलग साउंड से बोलते हैं, पढ़ते हैं। जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं तो उनमें ए का जो साउंड होता है वो 4 से 5 अलग अलग तरह का हम लेते हैं। लेकिन प्राइमरी तौर पर हम इसके 2 जो साउंड हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। वे साउंड क्या हैं? ए को हम जब भी पढ़ते हैं तो ए के रूप में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक तो ये साउंड हो गया। सेकंड जो साउंड होता है वो ये होता है कि हम इसको कभी कभी ए के रूप में भी पढ़ते हैं। किस तरह से पढ़ते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए वाला साउंड, ए। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ए, ठीक है, ए हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे ए साउंड वाला, यानी हम ए वाला पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पर एप्पल की स्पेलिंग ले रहा हूँ, APPLE। अब हमें सिर्फ ए पे फोकस करना है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? एप्पल, एप्पल। आया साउंड ए वाला? ये साउंड आ रहा है ए, तो हम इसे यहाँ पर एप्पल पढ़ेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं ANT, एंट। क्या साउंड आया यहाँ पर? ए आया है, तो एंट ये आया है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे ANIMAL, एनिमल, एनिमल। तो ये ए फिर से साउंड आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक और स्पेलिंग देखते हैं ACT, एक्ट। तो इसका भी जो साउंड है वो एक्ट आया यहाँ पर। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर जो भी अक्षर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ये स्टार्टिंग में ए आए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग में ए को न लेके दूसरे नंबर पे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्पेलिंग डांस। अंग्रेजी में इसे डांस बोलते हैं, ए का उच्चारण किया था, लेकिन जब हम इंडियंस बोलते हैं तो इसको डांस बोलते हैं, आ का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो ये होता है ए होता है, तो हमें अंग्रेजी में इसे ए के रूप में पढ़ना चाहिए। चलिए फिर हमें और एक और स्पेलिंग हम यहाँ पर देख लेते हैं CAN, कैन। तो देखिए ए का इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए का फोनिक साउंड आ रहा है, ठीक है। फिर हम उसके बाद में देखते हैं TAX, टैक्स आया, ए का उच्चारण हुआ है यहाँ पर, टैक्स। उसके बाद में हम देखते हैं TAP, टैप। कैसे पढ़ते हैं? टैप, TAP, टैप। तो इसका भी कौन सा फोनिक साउंड बन रहा है यहाँ पर? ए वाला बन रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर WRAP, रैप। किस तरह से पढ़ेंगे? WR को हम र पढ़ेंगे और आगे ए का उच्चारण होंगे तो व्रै हो गया P, रैप। तो यहाँ पर भी ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो डियर लर्नर्स, यहाँ पर हमने ए जो फोनिक साउंड है हमारा ए लेटर का, ए का यूज़ हम कब और किस तरह से इसका एज ए फोनिक साउंड के तौर पे यूज़ करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आइए अब हम देख लेते हैं ए को। अब यहाँ पर ए को पढ़ेंगे ए के रूप में एज इट इज़, ठीक है। चलिए तो हम ए की जगह पे अब इसे ए कहाँ पर कैसे पढ़ते हैं? अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, स्पेलिंग दे रहा हूँ मैं आपको, ABLE, एबल। कैसे पढ़ेंगे इसे? एबल, एबल पढ़ा हमने यहाँ पर, ए का साउंड आ गया, ए का साउंड आया यहाँ पर, एबल, ठीक है। और एक स्पेलिंग देखते हैं AIM, इसे हम पढ़ेंगे एम। तो यहाँ पर ए का उच्चारण यानी फोनिक साउंड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक और स्पेलिंग हम देखते हैं यहाँ पे AGE, एज। ए का साउंड आया है यहाँ पर, ठीक है। अब फर्स्ट की जगह पे मैं सेकेंड लेटर पे ए को लेता हूँ यहाँ पर। चलिए क्या लेते हैं हम यहाँ पर? DAY, डे।
ए का उच्चारण हुआ है यहाँ पर, डे। ठीक है, और एक ले लेते हैं, FAKE, फेक। ए का साउंड यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, NATURE, नेचर। तो यहाँ पर भी ए का साउंड आया है यहाँ पर, नेचर। फिर आप यहाँ और ले लीजिए, BABY, पढ़ेंगे इसे बी। ए का साउंड यहाँ पर आया है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर ए को पढ़ेंगे, जब भी आपके सामने रीडिंग के लिए ए कहीं पर भी आए, शुरू में आए या बाद में आए, तो ये दो मेन साउंड ए और ए, इनका होता ही होता है और बनता ही है, क्रिएट होता है। तो जब भी हम पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें। तो मैं आपको यहाँ पर इस सीरीज़ में जो फोनिक साउंड से ए से लेके जेड तक के, वो सारे सिखाऊंगा कि हर एक जो लेटर्स हैं उसका साउंड कैसा होता है। फिर हम कुछ कंबाइन वाले भी लेटर्स यहाँ पे लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आगे के जो वीडियोस बनेंगे उसमें TR, तो इसका क्या होगा, ट्र होगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, ट्र। तो इस तरह से ये जितने भी पॉसिबल डायग्राम्स वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं फोनिक्स लेटर से संबंधित, तो ये सारी की सारी मैं आपके लिए यहाँ पर कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स लर्न टू रीड इन इंग्लिश, ये टॉपिक मैंने आज कंप्लीट किया है। आपको मैंने ए का जो फोनिक साउंड होता है, ए और ए, इन दोनों को मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है, बताने की कोशिश की है, एक्सप्लेन भी किया है। आप इसी तरह से अंग्रेजी भाषा जब भी आप पढ़ें तो ए का जब भी आपको साउंड आए तो ए और ए, इन दोनों में से जहाँ पर जो सुटेबल लगे वो आप उसकी तरह से पढ़ते रहिए। देखिए, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लिए आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पढ़ने आए या न आए, समझ में आए या न आए, अटक के पढ़ें, गलत पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ना है। हमें पढ़ते पढ़ते ही हमारी ज़बान सुधरेगी। सबसे बड़ा हमारी जो जीभ होती है, ज़बान होती है, इसका क्लियर होना ज़रूरी है। ये यदि क्लियर नहीं होगी, इसकी प्रैक्टिस इंग्लिश की रीडिंग में नहीं होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से हम अंग्रेजी को सीख नहीं पाएंगे। सीख तो जाएंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, अलग ही हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर आपको यदि अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो आपको रीडिंग प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। रीडिंग प्रैक्टिस क्या होती है, किस तरह से हमें लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, मैंने अपने पहले वीडियोज़ में कई बार आप लोगों को बताया है। तो आप रीडिंग कीजिए, जब भी आपको मौका मिले रीडिंग कीजिए। रीडिंग कीजिए तो रीडिंग में आप क्या करें, बोल बोल के रीडिंग कीजिए। मन ही मन में रीडिंग नहीं करना है, बोलते हुए रीडिंग करना है। सो डियर लर्नर्स, आज के लिए इतना ही वीडियो। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपने यदि अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।